पिछले भाग में बताया था कि मैंने झू जुकिंग को अपने अधीन कर लिया और हम सब साथ में बारबेक्यू करने वाले थे। जैसे ही मैं शाओ वू और बाकियों को लेकर निकला, अचानक एक अजीब सी तेज हवा चलने लगी। निंग रोंगरोंग ने उलझन में पूछा, ये हवा कहाँ से आई? मैं तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तीनों को अपने पीछे कर लिया क्योंकि इस आभा की ताकत बहुत ज्यादा थी। दिमाग में सुदाजी ने चेतावनी दी, स्वामी, एक टाइटल दोलो स्तर का ताकतवर नजदीक आ रहा है। अगले ही पल एक काला चोगा पहना हट्टा कट्टा आदमी सामने प्रकट हुआ। निंग रोंगरोंग ने उसके हाथ में हाओतियान हैमर देखकर चौंक कर कहा, हाओतियान हैमर? तुम कौन हो? आदमी ने मेरी तरफ घूर कर कहा, झू चिन, इन सालों में तुमने मेरे बेटे को सिखाया और आज उसे चोट भी पहुंचाई। ये सुनते ही मैं तुरंत समझ गया वो कौन है। हाओतियान दोलो तांगहाओ। अगले पल विशाल हाओतियान हैमर प्रकट हुआ। पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल 9 सोल रिंग एक साथ चमकी। झू जुकिंग और निंग रोंगरोंग दंग रह गईं। शाओ वू ने और कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। बच्चों से लड़ने के लिए सोल की जरूरत नहीं, तांग हाओ ने कहा और बात खत्म होते ही उसकी आकृति गायब हो गई। वो सीधा मुझ पर हमला करने आया। उसकी भयानक रफ्तार देखकर मैं भी हैरान रह गया। कितनी तेज! ठीक जब उसकी मुट्ठी गिरने वाली थी, मेरे सामने अचानक एक लाल ढाल आ गई। तांग हाओ का मुक्का ढाल पर लगा लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाया। तभी एक मोहक आवाज आई, मेरे स्वामी पर हाथ उठाने की हिम्मत! अब तुम गए। सुदाजी सबके सामने प्रकट हो गई। निंग रोंगरोंग ने खुशी से कहा, सुदाजी दीदी। सुदाजी ने सोल छोड़ी। 9 पूंछ वाली लोमड़ी, पीला पीला बैंगनी काला काला लाल 9 सोल रिंग। उनमें से 4 तो 10 लाख साल की थीं। शाओ वो और तीनों पूरी तरह हिल गए। तांग हाओ का चेहरा भी गंभीर हो गया क्योंकि सामने वाली औरत एक सर्वोच्च दोलो थी। छठी स्किल, डेमन स्पिरिट 10,000 एबिस। अनगिनत लोमड़ी की परछाइयां तांग हाओ पर टूट पड़ी। तांग हाओ ने हाओतियान हैमर से बचाव किया लेकिन दोनों की ताकत में बहुत फर्क था। वो सिर्फ पीछे हटता गया। सुदाजी हल्का सा हंसी, 95 स्तर के टाइटल दो लोग बुरे नहीं हो, लेकिन मुझसे तुलना करने लायक नहीं। सुदाजी के तूफान जैसे हमले के सामने तांग हाओ आखिर हार गया। सुदाजी पीछा करने ही वाली थी कि मैंने रोक दिया। एक सबक काफी है, जरूरतमंद का पीछा मत करो। मैंने तांग हाओ को नहीं मारा क्योंकि उसकी बहन तांग युए हुआ मेरे लिए जरूरी इंसान है। फिर सुदाजी ने सोल वापस ली और मेरे पास आ गई। शाओ वू ने उलझन में पूछा, वो कौन था? इतना ताकतवर क्यों था? सुदाजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वामी की अनुचर हूँ। तुम सर्वोच्च दोलो हो? शाओ वू ने चौंक कर पूछा। हाँ, सुदाजी ने सिर हिलाया। तो तुम? शाओ वू की आंखें फटी रह गईं। हाँ, मैंने पहले ही देख लिया था, सुदाजी ने हल्का सा हंसकर कहा, और चूचिन स्वामी को भी इस बात का पता है। बिना शक सुदाजी का इशारा इसी बात की तरफ था कि शाओ वू का असली रूप सॉफ्ट बोन रैबिट है और वो सोल दोलो स्तर की है। चूचिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा असली रूप मुझे पहले से पता है। तुम जो भी हो, तुम मेरी शाओ वू हो। शाओ वू भावुक हो गई। धन्यवाद चूचिन। मैंने हल्के से उसके बाल सहलाए। फिर झू जुकिंग की तरफ देखा और पूछा, झूचिन, अब तुम्हें मेरी ताकत पर शक नहीं है ना? झू जुकिंग ने कांपते हुए सिर हिलाया। एक सर्वोच्च दोलो का होना पूरे महाद्वीप को हिला देने के लिए काफी है। मैंने तीनों को गंभीरता से ताकीद की, सुदाजी के बारे में किसी को मत बताना। वो हमेशा अंधेरे में हमारी रक्षा करेगी। तीनों ने एक साथ सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर मैंने हंसकर कहा, चलो बारबेक्यू करते हैं। संकट आखिर टल गया। उधर अभी अभी लौटे फ्लैंडर ने जब नष्ट हुई अकादमी देखी तो पूरी तरह सन्न रह गया। चारों तरफ इमारतें टूटी पड़ी थीं। वो गुस्से में चिल्लाया, किसने किया ये? असल में अभी की लड़ाई से श्लैक को बहुत नुकसान हो चुका था। मामला निपटाने के बाद मैंने तीनों के साथ बारबेक्यू का आनंद लिया। रात को मुझे डर था कि झू जुकिंग अकेले सोने से डर जाएगी, इसलिए उसे रुकने दिया। बेपसी ये थी कि श्लैक की हालत इतनी खराब थी कि बिस्तर पर सिर्फ 3 लड़कियां सो सकती थीं। मुझे मजबूरन सोफे पर सोना पड़ा। मुझे लगा आज रात का मजा किरकिरा हो गया। तभी बिस्तर पर लेटी निंग रोंगरोंग ने अचानक पूछा, झूचिन, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा क्यों है? बेफिक्र रहो, मैं जलन नहीं कर रही। झू जुकिंग शर्माकर बोली, हमारे परिवार की औरतों का फिगर सबका अच्छा होता है। शाओ वू ने भी जिज्ञासा से पूछा, क्या हम देख सकते हैं? ठीक है, झू जुकिंग ने सिर हिलाया। एक पल में शाओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों हैरान रह गईं। उनकी बातें सुनकर मैं भी जाग गया। सामने का नजारा देखकर मैं सिर्फ यही कह सकता था कि ये रात सच में यादगार थी।
तीनों के साथ रहने का मौका लगभग मिल ही गया था। समय बीतते बीतते 1 महीना गुजर गया। फ्लेंडर ने अचानक मुझे, झाओ वूजी और श्लैक 7 डेविल्स को बुलाया। मैं मन में पहले से जानता था क्यों। क्योंकि कल ऑस्कर ने 30 स्तर तोड़ दिया। कहानी के हिसाब से आगे सब उस खतरनाक लेकिन अवसरों से भरी जगह जाने वाले थे। फ्लेंडर ने घोषणा की, ऑस्कर 30 स्तर तोड़कर सबसे कम उम्र का फूड टाइप सोल मास्टर बन गया है। आगे चू चिन और झाओ वूजी टीम का नेतृत्व करेंगे और स्टार 2 फॉरेस्ट जाकर तीसरी सोल रिंग लेंगे। साथ ही सबका प्रशिक्षण भी होगा। ये सुनकर मेरे अलावा सब उत्साहित हो गए, खासकर शाओ वू। फ्लेंडर ने मुझे काम बांटने को कहा। मैंने झाओ वूजी की तरफ देखा और कहा, तांग सान, डाई मुबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन तुम्हारे साथ। मैं रोंगरोंग, जू जुकिंग और शाओ वू को संभालूंगी। झाओ वूजी को कोई आपत्ति नहीं थी। वो मेरी ताकत से पहले ही सहमत था। लेकिन मां होंगजुन को गुस्सा आ गया। तीनों को क्यों, ये सुनते ही सब दंग रह गए, खासकर तांग सान और डाई मुबाई। मां होंगजुन एकदम बेवकूफ बन गया, समझ गया। तीनों सुंदरियां मुझे भाव नहीं देती क्योंकि सब चू चिन की हैं। ऑस्कर ने भी बेबसी से सांस ली। वो पहले निंग रोंगरों को पसंद करता था, अब छोड़ना पड़ा। आखिर कुलपति और झाओ वूजी भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। मैं तीनों को लेकर गाड़ी में बैठकर पहले निकल गया। झाओ वूजी ने बेशर्मी से कहा, कुलपति मुझे भी गाड़ी में बैठना है। फ्लेंडर ने चश्मा ठीक किया, खुद पैसे दो। बेबस होकर झाओ वूजी को तांग सान के चारों के साथ पैदल भागना पड़ा। इस तरह मैं तीनों के साथ गाड़ी में बैठकर शाम की हवा का मजा ले रहा था। उधर झाओ वूजी तांग सान के चारों को लेकर पीछे भाग रहा था। कुछ समय बाद सब स्टार 2 फॉरेस्ट पहुंचे, दोलो महाद्वीप के सबसे खतरनाक सोल बीस्ट वाले इलाकों में से एक। स्टार 2 फॉरेस्ट के गेट पर निंग रोंगरोंग खुशी से बोली, आखिर आ गए। शाओ वू ने उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया, आखिर घर आ गई। ये सुनकर निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग दोनों हैरान हुई। मैंने जल्दी से सफाई दी। यहाँ का माहौल अच्छा है, इसलिए उसे घर जैसा लगा। मैंने जंगल को देखकर तीनों को सचेत किया। हालांकि यहाँ बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर। इस समय मैं बहुत खुश था। तभी सिस्टम की आवाज आई। देवी सिस्टम का कार्य शुरू। मेंग यिरान को रोककर फीनिक्स टेल सिकाडा की सोल रिंग लेने से लोंग गोंग मेंग शु को हराओ। इनाम, मेंग यिरान की सद्भावना 100%। जानवर राजा अनुचर ब्लू आई ड्रैगन किंग, लेवल 3 आंतरिक शक्ति का मोती। जानवर राजा ब्लू ड्रैगन की सोल रिंग। इनाम सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मेरा चौथा सुख अब आने वाला था। चू चिन, तुम किस बात पर हंस रही हो? शाओ वू ने चू चिन को अजीब तरह से हंसते देखा तो जिज्ञासा से पूछा। कुछ नहीं, चू चिन ने याद करके हंसते हुए कहा, चलो जंगल के अंदर चलते हैं। तभी जू जुकिंग बोली, चू चिन अगर कोई कमजोर सोल बीस्ट मिले तो तुम हमला मत करना, मैं असली लड़ाई का अनुभव बढ़ाना चाहती हूँ। निंग रोंगरोंग भी बोली, मैं भी देखना चाहती हूँ इन दिनों में मेरी प्रगति कैसी है। मैंने सिर हिलाया। 1000 साल से नीचे वाले तुम दोनों निपटाना। दोनों को सोल बीस्ट मारने की तैयारी करते देख शाओ वू को थोड़ा बुरा लगा। मैंने भांप कर धीरे से समझाया, जीवित रहने के लिए कमजोर का मजबूत से खाया जाना ही सोल बीस्ट की दुनिया का नियम है। वो भी आम तौर पर दूसरे सोल बीस्ट का शिकार करते हैं। मेरी बात सुनकर शाओ वू आखिर समझ गई और फिर खुश हो गई। तो चलो, मैं शाओ वू, रोंगरोंग और जू जुकिंग को लेकर औपचारिक रूप से स्टार 2 फॉरेस्ट में दाखिल हुई। ठीक जब मैं स्टार 2 फॉरेस्ट में घुसने वाली थी, पीछे से थकी हुई आवाजें आईं। चू चिन रुको। पीछे मुड़कर देखा तो झाओ वूजी तांग सान, डाई मुबाई, मा होंगजुन और ऑस्कर को लेकर हांफते हुए आ रहा था। ऑस्कर सीधा जमीन पर बैठ गया। आखिर पहुंच गए। सबकी हालत देखकर मैं हंस पड़ी। झाओ वूजी, तुम सोल सेंट हो और इतनी जल्दी थक गए? झाओ वूजी ने बेबसी से कहा, उम्र हो गई है। निंग रोंगरोंग ने डाई मुबाई को ताना मारा, घर वाला अमीर है ना, गाड़ी भी नहीं ले सकता। मैंने हल्का सा हंसकर शाओ वू, रोंगरोंग और जू जुकिंग के साथ पहले जंगल में प्रवेश किया। अभी बैठे मा होंगजुन ने जल्दी से कहा, चू चिन टीचर, हमारा इंतजार करो। स्टार 2 फॉरेस्ट का नजारा ठंडा और सुहावना था। बस रास्ता कांटों से पूरी तरह बंद था। आगे रास्ता न देखकर मैंने सीधा कहा, डाई मुबाई, रास्ता साफ करो। डाई मुबाई का रंग बदल गया। क्यों? अभी मैं कुछ कहती उससे पहले झाओ वूजी ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी, टीचर का अपमान करने की सजा क्या होगी? डाई मुबाई को दांत पीसकर सोल छोड़नी पड़ी। उसने सफेद बाघ बनकर आगे के कांटे साफ किए। रास्ता खुलते ही मैंने ऑस्कर से पूछा, तुम्हारी तीसरी सोल रिंग कैसी चाहिए?
फ्लाइंग टाइप असिस्ट स्किल टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बात करते करते माहोंगजुन ने अचानक आगे इशारा किया। वहाँ एक उड़ने वाला बीस्ट है। सबने देखा। एक 6-7 मीटर लंबा लाल सांप, पीठ पर 2 पंख, सिर पर लाल मांस का मुकुट। झाओ वूजी और मैंने एक साथ पहचान लिया। फीनिक्स टेल सिकाड़ा। झाओ वूजी ने बताया, ये 1000 साल का फीनिक्स टेल सिकाड़ा है। ऑस्कर के लिए सही रहेगा। अगले पल वो सीधा आगे बढ़ा और सांप की पूंछ पकड़कर उसे पटक दिया। जू जुकिंग और निंग रोंगरों को थोड़ा बुरा लगा। मैंने समझाया, चिंता मत करो, आगे और मौके मिलेंगे। ठीक जब ऑस्कर सोल रिंग लेने वाला था, एक बूढ़ी आवाज आई। दोनों के पैरों के नीचे 6 और 2 सोल रिंग चमकी। वही मशहूर गॉडलाइक ड्रैगन स्नेक। सांप दादी बोली, ये फीनिक्स टेल सिकाड़ा हमने पहले देखा था और इसे घायल भी हमने किया। इसे मेरी पोती को मिलना चाहिए। झाओ वूजी पीछे नहीं हटा। स्टार 2 फॉरेस्ट में सोल बीस्ट का कोई मालिक नहीं होता। मुझसे सोल रिंग छीनना चाहती हो? इतना आसान नहीं, कहते हुए उसने 7 सोल रिंग छोड़ दी। झाओ वूजी की सोल सेंट की ताकत देखकर सांप दादी थोड़ी हैरान हुई। अचल राजा झाओ वूजी। फिर उसने अपनी पहचान बताई। गॉडलाइक ड्रैगन स्नेक का नाम सुनकर झाओ वूजी का रौब थोड़ा कम हुआ, लेकिन मुझे साथ देखकर वो डटी रही। फिर सांप दादी ने कहा, ऐसा करते हैं, मेरी ईरान और तुम्हारे उस शिष्य के बीच मुकाबला हो जाए। जो जीतेगा सोल रिंग उसी की। झाओ वूजी ने मना कर दिया, नहीं चलेगा। मेरा शिष्य फूड टाइप सोल मास्टर है, लड़ नहीं सकता। सांप दादी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी कम उम्र में ग्रेट सोल मास्टर हो सकता है। झाओ वूजी बोला, ऑस्कर अपनी सोल दिखाओ। ऑस्कर आगे आया और सोल छोड़ी। हाथ में एक सॉसेज निकला। सांप दादी और मेंग यिरान दोनों दंग रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक असिस्ट सोल मास्टर में भी इतनी प्रतिभा हो सकती है। दोनों के अड़ने पर तांग सान आगे आया। मैं ऑस्कर की तरफ से लड़ूंगा। मैं 29 स्तर का ग्रेट सोल मास्टर हूँ। ये सुनकर मेरी भौहें तन गईं। मेंग यिरान मेरे लक्ष्यों में से एक है। अगर तांग सान सच में लड़ा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक जब मैं रोकने वाली थी, मेंग यिरान ने पहले ही सिर हिला दिया। तुम बहुत बदसूरत हो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो गया। तांग सान का चेहरा जम गया। सब चुपके से हंसने लगे। तभी मेंग यिरान ने मेरी तरफ इशारा किया, तुम आओ, मैं तुमसे लड़ूंगी। ये सुनकर झाओ वूजी समेत सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था वो मुझे चुनौती देगी। मेंग यिरान बोली, मैं कमजोर को नहीं सताती। तुम सबसे बड़े लगते हो, मेरी उम्र के हो, इसलिए तुमसे लड़ूंगी। हार गई तो सोल रिंग मेरी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, यिरान पक्का है? पक्का है, मेंग यिरान ने चू चिन को देखकर कहा। दादा कहते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं वो अक्सर निकम्मे होते हैं। और अभी सबने सोल दिखाई, सिर्फ तुमने नहीं। तो हिम्मत है लड़ने की। झाओ वूजी मन में हंस रहा था। जाहिर है मेंग यिरान को लोंग गोंग ने गलत समझा दिया है। मैंने उसे देखकर मुस्कुराया, ठीक है, अपने दादा लोंग गोंग मेंगशु को बुला लो। ये सुनते ही सब हिल गए। किसी ने नहीं सोचा था मैं सीधा लोंग गोंग को चुनौती दूंगी। सांप दादी मुझे डांटने ही वाली थी कि तभी मेरे पैरों से एक खून जैसा लाल प्रकाश निकला। छठी सोल रिंग 10 लाख साल की। सांप दादी और मेंग यिरान दोनों सन्न रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक सोल एम्परर के पास इतनी डरावनी सोल रिंग हो सकती है। सोल एम्पर 10 लाख साल की सोल रिंग। मेंग यिरान ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? झाओ वूजी ने गर्व से बताया, चू चिन श्लैक की सबसे कम उम्र की टीचर। 18 साल की। दोलो महाद्वीप के इतिहास में सबसे कम उम्र की सोल एम्परर। इस पल सांप दादी पूरी तरह हिल गई। मेरी ताकत के सामने उसने जल्दी से कहा, चू चिन अभी माफी चाहती हूँ। ये सोल रिंग हम नहीं लेंगे, क्योंकि 10 लाख साल की सोल रिंग का मतलब बहुत बड़ा था। उसके पीछे जरूर कोई और ताकतवर होगा। लेकिन मैंने शांत होकर कहा, नहीं, बात तय हो गई तो पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कहा, अगर लोंग गोंग मेंगशु जीत गया तो फीनिक्स टेल सिकाड़ा उनका। अगर हार गया तो दादा पोती दोनों मेरे साथ श्लैक चलेंगे। ये सुनकर सांप दादी ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमें माफ कर दो, नहीं तो यिरान को जाने दो। मेरी जान ले लो। मेंग यिरान रो पड़ी। दादी, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी रही। लोंग गोंग मेंगशु को बुलाओ। बेबस होकर सांप दादी ने मेंग यिरान से ड्रैगन सिग्नल धूप जलवाई। ये उनके परिवार का आखिरी सहारा था। सब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। रात हुई और जंगल हिलने लगा।
एक ताकतवर आभा तेजी से पास आ रही थी। लोंग गोंग के आते ही मैंने तुरंत सुदाजी से कहा कि वो शाओ वू की सोल बीस्ट वाली आभा छिपा दे। लोंग गोंग बहुत ताकतवर है, अगर उसे शाओ वू की पहचान पता चल गई तो मामला बिगड़ जाएगा। सुदाजी ने तुरंत काम किया। पैरों के नीचे 2 पीले 3 बैंगनी 3 काले 8 सोल रिंग चमकी। मेंग यिरान ने खुशी से कहा, दादा। लोंग गोंग ने रौब से कहा, यिरान डरो मत, दादा आ गया। परिवार को घायल देखकर लोंग गोंग ने सीधा झाओ वूजी को निशाना बनाया। कौन सोल सेंट है जो मेरे लोंग गोंग के परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत रखता है? झाओ वूजी ने जल्दी से सफाई दी। लोंग गोंग, मैं अचल राजा झाओ वूजी हूँ। लेकिन लोंग गोंग का रौब कम नहीं हुआ। झाओ वूजी सफाई देने ही वाला था कि मैंने सीधा कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है। लोंग गोंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तभी सांप दादी ने उसके कान में कुछ कहा। 6ठी सोल रिंग 10 लाख साल की है। 10 लाख साल की सोल रिंग सुनकर लोंग गोंग का चेहरा बदल गया। फिर पूछा, आप किस कबीले से हैं? मैंने हल्का सा हंसकर कहा, नाम पूछने की जरूरत नहीं, शर्त वही है। अगर तुम जीते तो फीनिक्स टेल सिकाड़ा तुम्हारा, हारे तो मेंग यिरान को मेरे पास रहना होगा। मेरी शर्त सुनकर झाओ वूजी, तांग सांग, दाई मुबाई सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था मैं शाओ वू के सामने मेंग यिरान को अपने पास रखने की बात करूंगा। और हैरानी की बात ये कि शाओ वू, रोंगरोंग और जू जुकिन तीनों बिल्कुल शांत थीं। लोंग गोंग तुरंत गुस्सा गया, लड़के बहुत अकड़ है। यिरान मेरी जान से भी प्यारी है, ये लड़ाई मैं लूंगा। उसे यकीन नहीं था कि एक सोल एम्पर सोल दोलो को हरा सकता है। मैं भी पीछे नहीं हटी। अगर मैं हार गई तो न सिर्फ सोल रिंग तुम्हारी, मैं खुद माफी मांगूंगी। लड़ाई शुरू होने से पहले मैंने सोल छोड़ी। हेक शेन भाला, पीला पीला बैंगनी बैंगनी काला लाल 6 सोल रिंग। झाओ वूजी वगैरह दंग रह गए। 1 महीने में मैं सोल एम्परर से 6 स्तर ऊपर चली गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी ट्रेनिंग की रफ्तार क्या है। लोंग गोंग का चेहरा भी गंभीर हो गया। वो सोल दोलो है। तीसरी स्किल ड्रैगन डाइविंग एबिस। मेंग शू ने पहले हमला किया। हरा ड्रैगन दहाड़ता हुआ आया। मैं पीछे नहीं हटी। तीसरी स्किल शैडो गन रेन। पल में अनगिनत भालों की परछाइयां निकलीं और हवा में हरे ड्रैगन से टकराईं। धमाका हुआ। लड़ाई खत्म होने पर सबने हैरानी से देखा कि मैं सिर्फ आधा कदम पीछे हटी जबकि मेंग शू 3 कदम पीछे गया। झाओ वूजी ने सांस खींची क्योंकि वो मानता था वो भी ये वार नहीं झेल सकता। और मैं 17 साल की उम्र में सोल दोलो से टक्कर ले रही थी। मेंग शू समझ गया अब लापरवाही नहीं चलेगी। सीधा 8वीं स्किल चलाई। पल में जमीन हरे दलदल में बदल गई और चारों तरफ से मेरी तरफ बढ़ी। वो हंसा, एक बार फंस गई तो तुम हार जाओगी। खतरा देखकर मैं समझ गई अब खुद पहल करनी होगी। तभी पैरों के नीचे 10 लाख साल की सोल रिंग चमकी। 6ठी स्किल डायमंड सोल ब्रेकिंग गन। काले सुनहरे हेक शेन भाले से रोशनी फूटी। मैं एक रोशनी बनकर सीधा मेंग शू पर टूट पड़ी। लेकिन मेंग शू ने पहले ही जाल बिछा रखा था। अनगिनत हरे ड्रैगन की परछाइयां एक साथ आईं। मेंग शू ने आत्मविश्वास से कहा, आओ मेरे जाल में। लेकिन अगले पल वो सन्न रह गया। सभी ड्रैगन के हमले मेरे शरीर के आर पार निकल गए। मुझे कुछ नहीं हुआ। पूर्ण रक्षा। मेंग शू हिल गया क्योंकि उसका पूरा हमला खाली गया। मेंग शू को आखिर समझ आया कि वो फंस गया। वो चाहता था लगातार हमला करके मुझे बांध दे, लेकिन जल्दबाजी में सारे हमले एक साथ छोड़ दिए। लेकिन मेंग शू आखिर सोल दोलो था। वो तुरंत संभल गया। चूचिन, तुम्हारा हमला ताकतवर है लेकिन तुम्हारी सोल पावर सिर्फ 60 के आसपास है। मैं नहीं हारूंगा। अगले पल उसने सीधा 7वीं स्किल चलाई। ड्रैगन बोन स्टाफ ट्रू बॉडी। तूफान ने पूरे जंगल को हिला दिया। विशाल सोल की परछाई निकली। सोल दोलो की असली ताकत आखिर सामने आई। मेंग शू के सोल ट्रू बॉडी खोलते ही झाओ वूजी का चेहरा बदल गया। इस समय मेंग शू की ताकत बहुत बढ़ गई थी। ताकतवर सोल दबाव सामने आया। पहली बार मैंने सोल ट्रू बॉडी का दबाव महसूस किया। मेरे पैर थोड़े मुड़ गए। लड़के, देखता हूँ इसे कैसे झेलती है। मेंग शू ने दहाड़कर विशाल ड्रैगन बोन स्टाफ की परछाई नीचे पटकी। पल में चारों तरफ की जमीन फट गई। मैं भयानक दबाव में जकड़ गई। हिल भी नहीं पा रही थी। सब हैरान थे, क्या मैं सच में हार जाऊंगी? झाओ वूजी वगैरह टेंशन में आ गए क्योंकि मेरी 10 लाख साल की स्किल इस्तेमाल हो चुकी थी।
मेंगशु की सोल ट्रू बॉडी के सामने शायद कोई उपाय नहीं था। तांग सान और डाई मुबाई मन में चाहते थे मैं हार जाऊं, और मेंग यिरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गई। तभी मैंने सोल हड्डी की स्किल चलाई, टाइम स्लो डोमेन। समय का क्षेत्र खुलते ही 10 मीटर के दायरे में सब कुछ धीमा हो गया, यहाँ तक कि मेंगशु का हमला भी रुका हुआ लगा। ये कौन सी ताकत है? मेंगशु चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि मैं भी प्रभावित हो रही हूँ। उसे लगा ये वार पलट नहीं सकता। तुम गलत हो, मैंने हल्का सा मुस्कुराकर छठी स्किल चलाई, गेम ऑफ गन। इस स्किल से मैं किसी भी नियंत्रण से मुक्त हो सकती हूँ। टाइम स्लो का मुझ पर असर नहीं हुआ। अगले पल मेरी रफ्तार वापस आ गई, जबकि मेंगशु का ड्रैगन बोन स्टाफ अभी भी धीरे धीरे गिर रहा था। पल में मेरा हेक शेन भाला ड्रैगन बोन स्टाफ को चीरता हुआ सीधा मेंगशु के कमजोर हिस्से पर गया। मेंगशु ने आंखें बंद कर ली, लगा वो हार गया। लेकिन आखिरी पल में भाले की नोक उसके सामने 3 इंच पर रुक गई। मैंने सच में हमला नहीं किया। तुम मुझे क्यों नहीं मार रही? मेंगशु ने हैरान होकर पूछा। मैंने भाला वापस लिया और शांत स्वर में कहा, ये सिर्फ अभ्यास था। मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? फिर घोषणा की, मेंगशु तुम हार गए। फीनिक्स टेल सिकाड़ा हमारा और मेंग यिरान मेरे पास रहेगी। मेंगशु ने सिर हिलाया, यिरान मेरी पोती है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने जबरदस्ती नहीं की, अगर यिरान खुद नहीं चाहती तो शर्त रद्द। तभी मेंग यिरान ने पक्के स्वर में कहा, दादा मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। मेंगशु और सांप दादी को यकीन नहीं हुआ कि पोती मान गई। उन्हें डर था कि चू चिन के पास पहले से कई औरतें हैं। लेकिन मेंग यिरान ने पक्के तौर पर कहा, चूंकि शर्त हारी है तो निभानी पड़ेगी, और मुझे लगता है चू चिन बुरी इंसान नहीं है। दादा दादी मुझ पर भरोसा करो, मेंग यिरान ने कहा, उसे अपने चुनाव पर भरोसा है। वो मानती है मेरे साथ उसका जीवन अलग होगा। आखिर मेंगशु और सांप दादी ने सांस लेकर सिर हिलाया, चूंकि तुमने तय कर लिया है तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। जाने से पहले मेंगशु ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम यिरान को तुम्हारे पास छोड़ते हैं, लेकिन उम्मीद है आखिरी बार हम तीनों अकेले में बात कर लें। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। उसी समय मेंगशु ने मन में ठान लिया कि मुझे जल्दी पता लगाना होगा। 17 साल का सोल एम्पर, उसके पीछे की ताकत जरूर साधारण नहीं होगी। मैं सुदाजी को लेकर जंगल में गया। मेंगशु तीनों के तय करने का इंतजार कर रहा था। मेंगशु चौंक गया। सुदाजी उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे अथाह गहराई हो। मैंने शांत स्वर में कहा, सर्वोच्च दो लो। सुदाजी। बात खत्म होते ही सुदाजी ने सीधा 9 सोल रिंग छोड़ी। पल में 4-10 लाख साल की सोल रिंग चमकी। मेंगशु और सांप दादी पूरी तरह हिल गए। उन्हें आखिर समझ आया कि 17 साल के सोल एम्पर के पीछे की ताकत उनकी कल्पना से परे है। उन्हें मेंग यिरान की सुरक्षा की भी पूरी चिंता नहीं रही। सुदाजी मेरी जन्मजात रक्षक है, उसके रहते यिरान को खतरा नहीं होगा, मैंने गंभीरता से कहा। मेंगशु देर तक चुप रहा और पूछा, तुम मेरी पोती को क्यों पसंद करते हो? मैंने छिपाया नहीं, पहली बार यिरान को देखा तभी पसंद आ गई। पसंद है तो जिम्मेदारी लूंगा। मेंगशु ने सुनकर हंसा, सीधा इंसान है। आखिर उसने मेंग यिरान को मेरी देखभाल में सौंप दिया। बस एक शर्त रखी कि हर 3 महीने में उससे मिलवा दूं। उसकी मांग पर मैंने सीधा हाँ कर दी। 3 महीने की जरूरत नहीं, बुजुर्ग कभी भी श्लैक आकर यिरान से मिल सकते हैं। फिर मैंने कहा, फीनिक्स टेल सिकाड़ा की सोल रिंग भले ही मेरे शिष्य को मिली, लेकिन मैं यिरान के लिए और अच्छी सोल रिंग लाऊंगा। ये सुनकर मेंगशु को पूरी तसल्ली हुई। कुछ देर बाद ऑस्कर ने सफलतापूर्वक सोल रिंग सोख ली और मैं मेंग यिरान का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर आई। शाओ वू रोंगरोंग झू चिन मिलो, ये तुम्हारी नई बहन मेंग यिरान है। तीनों ने मुस्कुराकर कहा। यिरान दीदी। ये देखकर ऑस्कर हैरान रह गया। चूचिन टीचर, इतनी जल्दी निपटा दिया? माँ होंगजुन भी रोक नहीं पाया। चूचिन टीचर में आखिर क्या आकर्षण है? झाओ वूजी ने शांत स्वर में कहा, प्रतिभा, ताकत, चेहरा, तीनों में कोई कमी नहीं। माँ होंगजुन ने बेबसी से कहा, छोड़ो, मैं 10 जन्म भी कर लूं तो चूचिन टीचर की बराबरी नहीं कर सकता। डाई मुबाई और तांग सान दोनों का चेहरा काला पड़ गया। झाओ वूजी ने सबको याद दिलाया, ऐसा साथी पाना है तो खुद को मजबूत करो, वरना सिर्फ दूसरों को देखकर जलते रहोगे। रात होने वाली थी। झाओ वूजी ने कहा, यहीं कैंप करते हैं। मैंने कहा, मैं यिरान को तीसरी सोल रिंग दिलवाने ले जाऊंगी। शाओ वू और बाकी भी मेरे साथ आएंगी। झाओ वूजी साथ चलना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया, जरूरत नहीं।
हम जल्दी लौट आएंगे। झाओ वूजी को अलविदा कहकर मैं शाओ वू, निंग रोंगरोंग, जू जुकिंग और मेंग यिरान को लेकर स्टार 2 फॉरेस्ट की गहराई में चली गई। मेंग यिरान की नई सोल रिंग उसका इंतजार कर रही थी और उससे भी बड़ा अवसर आगे चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा था।